प्रथम जल्दी करो प्रथम, मैं कब से तैयार हूँ, लेट हो रहा है। ये सब क्या है प्रथम? हमें कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। कोर्ट भी जाएंगे, पर एक बार मैं अपनी बीवी को अच्छे से देख तो लूं। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम आज। थैंक गॉड हम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो ठीक हो गई है। और वैसे भी आज घर पे कोई भी नहीं है तो थोड़ा सा रोमांस करना तो बनता है ना। क्या हो गया प्रथम तुम्हें? वहां मेरे दादा की कोर्ट में हियरिंग है और तुम्हें यहाँ रोमांस सोच रहा है? कोर्ट में तुम्हारे दादा के पास सब है मंजरी। रिद्धि दी सब संभाल लेगी, वो नील जीजू को लेकर आ जाएंगे, पर मेरे पास तो सिर्फ तुम हो ना। क्या कर रहे हो प्रथम? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हर बात मैं और मुझसे स्टार्ट होती है। कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात है ये, मेरे दादा जेल में हैं। तुम्हें समझ आ रही है प्रथम? जब दादा कोर्ट में पीछे मुड़ के अपने परिवार को देखेंगे और उन्हें अपनी छोटी बहन नहीं दिखेगी उनके साथ देने के लिए, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा प्रथम। तुम्हें जो करना है जल्दी करो वरना मैं जा रही हूँ। हाँ तो मैंने कब बोला कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे? मैं तो ये बोल रहा था कि थोड़ी देर बाद चलते हैं, पर नहीं। तुम्हें तो बात का पतंगड़ बनाने की आदत होगी ना मंजरी। मेरे पास तुमसे बेकार की बहस के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम मत आओ, तुम रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। मंजरी! मंजरी! क्या हुआ? क्या हुआ? पेट में लग रही है। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। तुम भूल कैसे जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? जब देखो गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है तुम्हारे। लग गई ना अब? प्रथम नहीं, मुझे दादा के पास चलना है। चलो शट अप मंजरी, चलो वहां आके बैठो, उठो, आ जाओ, चलो आराम से आराम से आराम से आराम से आ जाओ, आराम से। नहीं पीछे आराम से मंजरी। मंजरी देखो, हिलना मत। मैं बाम लेकर आता हूँ। हो गया बस, मुझे दादा के पास जाना। मंजरी पैर तो तुमसे नीचे रखा नहीं जा रहा, कोर्ट जाओगी तुम। नहीं चुप करके बैठना। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरा कोर्ट जाना बहुत जरूरी है प्रथम। मुझे दादा को देखना है, मेरे दादा के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे कोर्ट लेकर चलो प्रथम, प्लीज। मंजरी आराम से बैठ, चुप करके बैठो यहाँ पे, बैठ आराम से, आराम से बैठो। मंजरी वहां जीजू के साथ सब है, रिद्धि दी है, आई बाबा है, इस शहर का बेस्ट लॉयर है। I'm श्योर कि जीजू को जल्दी ही बेल मिल जाएगी और वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। पर प्रथम मंजरी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने भी यही कहा कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सो प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। मंजरी मैं मानता हूं कि मैं कभी कभी चाइल्डिश हो जाता हूं, सेल्फिश हो जाता हूं, पर इस बार मैं मेरा नहीं कर रहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं क्योंकि तुम दर्द में हो। सो प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज। दादा, मुझे दादा के पास जाना है। ठीक है, लगता है इस बार तुम्हें मनाने के लिए मुझे उठक बैठक करके ही माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, मंजरी आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो।
अंजलि, सॉरी 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 सॉरी। प्लीज एक बार मेरी बीवी से मेरी बात करवा दीजिए। अगर नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट उसे बोल दीजिए कि उसकी जान को खतरा है। अब घर चली जाए वापस। अगर यहाँ पे कोई सेफ नहीं है तो वो तू है। चुपचाप चल मेरे साथ। ए, चल रहे। सर, 1 मिनट इंस्पेक्टर। क्या हुआ कंचन मैडम? इसने कुछ कहा क्या आपसे? अभी तो नहीं, पर शायद कुछ कहना चाहता। मेरा दामाद है ना, तो इसकी बात भी सुनना चाहती हूँ मैं। ठीक है, कर लीजिए बात। तावड़े। और बताओ, पुलिस की खातिरदारी कैसे लगी? कुछ कमी तो नहीं थी ना? इसका मतलब मैं सही था। साइली और आप दोनों ने मिलकर जानबूझकर मुझे फंसाया है। मतलब आप जानती थी कि मैं एमजी रोड पे आपका पीछा कर रहा था, इसीलिए जानबूझकर आपने वहां होटल का नाम लिया ताकि मैं होटल जाऊं आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, और वहां पहुंचकर आप मेरे साथ ये घटिया और गंदा खेल खेले, है ना? इतने दिनों से मुझसे लड़ाई कर रहे हो पर कुछ भी नहीं सीखे। कंचन बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करती। आप मुझसे नफरत करती हैं, ये बात तो मैं जानता हूं, लेकिन आपकी बेटी का क्या? आपने एक ऐसी लड़की के साथ हाथ मिला लिया जिसने आपकी बेटी को मारने की कोशिश की, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। आपकी नफरत इस हद तक बढ़ गई कि आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को कुर्बान तक करने निकल गई। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप रिद्धि की असली मां है भी या नहीं।